और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर में अहमदाबाद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री भी, लेकिन उसके पहले नागरिक उड्डयन मंत्री अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हालातों का जायजा लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन भी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। कुछ ही देर में उनकी फ्लाइट भी पहुंचेगी और साथ ही घायलों से भी मुलाकात करेंगे अस्पताल जाकर प्रधानमंत्री मोदी। तो आइए अपने सहयोगी गणेश ठाकुर का मैं रुख कर लेती हूँ जल्दी से, चूंकि एयरपोर्ट पर ही वो मौजूद है। गणेश, जल्दी से बताइए किस तरीके की हलचल आप अपने आसपास देख पा रहे हैं। जी देखिए, कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता से मैं कहूंगा कि ये गेट टू टर्मिनल दिखाया। अभी कुछ 2 मिनट पहले ही सीएम भूपेंद्र पटेल यहाँ पहुंचे। हर्ष संघवी ने उन्हें रिसीव किया। कुछ देर पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू यहाँ पहुंचे। बताया जा रहा है यहाँ पे अथॉरिटीज की तरफ से कि 8:30 बजे पीएम मोदी यहाँ से बाहर आएंगे और शायद पहले अस्पताल जाएंगे या फिर क्रैश साइट। वो अब तक यहाँ पर कोई डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, लेकिन संभवतः वो क्रैश साइट पर जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। इस तरह की तैयारियां हैं और अस्पताल जाकर विश्वास कुमार रमेश से मिलेंगे, दूसरे घायलों से मिलेंगे, परिजनों से मिलेंगे और संभवतः उधर ही विजय रूपाणी के परिवार से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो अभी ये तैयारियां या हलचल यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी मूवमेंट कुछ ही देर में यहाँ पर होगी। जैसे ही पीएम मोदी का काफिला यहाँ से जाएगा तो ये पूरा रोड क्लियर रहेगा। ये मूवमेंट जो गाड़ियों की दिख रही है वो भी पूरी तरह से बंद हो जाएंगी और सिर्फ पीएम का काफिला यहाँ से बाहर होते हुए हमें नजर आएगा। तो पीएम 8:30 बजे यहाँ पहुंचने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिली है। और उन्हें रिसीव करने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू, हर्ष संघवी जो गुजरात के गृह मंत्री और सीएम भूपेंद्र पटेल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। प्रतिमा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप लगातार नजर बनाए रखें गणेश। जैसे ही वो तस्वीरें आएंगी सबसे पहले हम आप ही का रुख करेंगे और इस बीच मेरे सहयोगी मेघा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेघा, क्या प्रधानमंत्री मोदी के मिनट टू मिनट कार्यक्रम की डिटेल्स सामने आ पाई हैं कि वो इधर आएंगे तो क्या घटनास्थल का मुआयना करेंगे? क्योंकि कहा जा रहा है घायलों से, उनके परिजनों से मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं, जिंदा बचे इकलौते यात्री से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पर मैं खड़ी हूँ और अगर पुलिस की जानकारी सही है तो बिल्कुल मेरे पीछे यहाँ आपको शायद पीएम दिखेंगे थोड़ी देर में। जो जानकारी मेरे तक पहुँची है, जो हमें समझाया जा रहा है, प्रधानमंत्री यहाँ सिर्फ आएंगे ही नहीं, पूरी इस एरिया का, पूरे इस इलाके में चल के देखेंगे, समझेंगे क्या हुआ था। और यहाँ पर डॉक्टर हाउस है, पीछे मैं राजेश को बोलूँगी दिखाने के लिए। ये डॉक्टर हाउस है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं। वो डॉक्टर हाउस में प्रधानमंत्री वहाँ तक आएंगे और शायद चलकर मेरे पीछे जहां मैं खड़ी हूं अभी, और हम आपको ये अभी दिखाना चाहेंगे पूरी एरिया। यहां से चलते हुए ऐसा मुझे बताया जा रहा है कि डॉक्टर हाउस से निकलेंगे और यहां से चलते हुए फिर प्रधानमंत्री यहां से स्पॉट से फिर बाहर निकलेंगे। लेकिन जो एक्चुअल साइट है क्रैश का, वो यहां से लगभग समझिए आधा किलोमीटर दूर है। वहां तक जाने की कोई परमिशन नहीं दी गई है, मीडिया को यहीं पे रोक दिया गया है। मगर यहाँ पे जो तैयारियां चल रही है, उस तैयारियों के हिसाब से प्रधानमंत्री 8:30 बजे जब लैंड करते हैं तो सबसे पहले आपको यहीं दिखाई देंगे, के बाद अस्पताल आएंगे। पहले ये जो विश्वास है, जो एक मात्र पैसेंजर हैं जो बच गए हैं, उनका अकाउंट बहुत क्रूशियल है। कल अमित शाह जी भी जब अस्पताल पहुंचे थे, बाहर निकल के उन्होंने यही बात कही कि मैं उनसे पूछा, मैं उनसे मिला। प्रधानमंत्री भी आज उनसे मिलेंगे क्योंकि उनकी जो बयान आ रही है वो अंदर, वो एकमात्र सिर्फ एक ही इंसान जो बचा है वो आपको बता रहे अंदर क्या हुआ। और उसके बयान के हिसाब से एक बात बहुत क्लियर है कि कोई समय ही नहीं था क्रू मेंबर को या पायलट को किसी भी इमरजेंसी सिग्नल्स को एटलीस्ट पैसेंजर्स को देने के लिए, बताने के लिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि सेकंड्स की बात है। देयर 2 वर्जन्स आ रहे हैं। एक वर्जन ये कह रहा है कि 27 सेकंड के लिए एयरबॉर्न हुआ था ये एयरक्राफ्ट बोइंग, और एक वर्जन कहता है 33 सेकंड के लिए। आप समझ सकते हैं कि कितना कम समय है वो एक फ्लाइट को ऊपर चढ़ना और बिल्कुल नीचे गिर जाना। मतलब कुछ नहीं समझ में आया। तो विश्वास ने ये बात कल कही है, पुलिस से कही है और जो इन्वेस्टिगेटर्स आए थे उनसे कही है कि क्रू को अंदर ये
समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ और प्लेन क्रैश कर चुका था। तो कोई वक्त नहीं मिला, जी, कोई मेघा। समय नहीं मिला। तो जितना इसीलिए क्रूशियल प्रतिभा, कुल ये मिलाकर बहुत ज्यादा विश्वास जरूरी हो जो जाता कहते हैं वो बयान है, क्योंकि जिंदा बचे एकमात्र विमान में बैठे वो यात्री हैं। उनसे भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इसमें और ज्यादा महत्वपूर्ण जो साबित हो सकता है वो है ब्लैक बॉक्स, जिसकी तलाश अब भी जारी है। देखिए, मौका वारदात पर जिस तरीके की हलचल हो रही है उसे देख के माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी घटनास्थल का भी मुआयना कर सकते हैं। घटनास्थल को बहुत तेजी के साथ यहाँ पर साफ किया गया है और यहाँ पर जिस तरीके से अधिकारियों का मूवमेंट हम लगातार देख रहे हैं उसको देखकर ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है कि घटनास्थल का भी मुआयना करें। इस इलाके को सुबह से ही आज कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, जिस इलाके में कल तक मीडिया की आवाजाही थी। मीडिया को काफी हद तक आगे तक जाने दिया जा रहा था, लेकिन अब जितने भी रास्ते घटनास्थल की तरफ जाने वाले हैं उन्हें 1 किलोमीटर पहले ही कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बैरिकेड्स लगाकर उन्हें पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। केवल पुलिस के अधिकारी, एनडीआरएफ के जवान ही अंदर जा रहे हैं और अब जिस तरीके से इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है उसे देखकर कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस इलाके का भी मुआयना कर सकते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, परिजनों से वो मुलाकात करेंगे और उसके अलावा जो जिंदा बचे इकलौते एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।